रियासत पाकिस्तान के मज़ाफात में एक बहुत बड़ा जादूगर पैदा हो चुका है, या यूं कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा करामाती लीडर पैदा हो चुका है। आज तक सारा मीडिया इस लीडर का मजाक उड़ाता रहा, इसे बिल्लो रानी, हेजड़ा और न जाने कौन कौन से खिताबात से नवाजा जाता रहा, मगर आज इसने साबित कर दिया है कि वो तो अपने अंदर जादुई सलाहियतें रखता है। मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को इस करामाती बाबे से माफी मांगनी चाहिए कि हम नाहकी आपको इतनी बातें सुनाते रहे। आप लोग समझते हैं कि इमरान खान ही बड़ा लीडर है, वही बस 3 घंटों में 5 अरब 20 करोड़ जमा कर सकता है। हमारे इस तेजी से उभरते हुए लीडर ने अपनी करामत से साबित किया कि वो इमरान खान से भी बड़ा लीडर है और इनसे भी कम वक्त में इनकी जमा की हुई रकम से बड़ी रकम जमा कर सकता है। इसने 1 घंटे में, जी हाँ सिर्फ 1 घंटे में 1 खरब 30 अरब रुपए जमा करके दिखाए और सारी दुनिया को हैरान कर दिया। वैसे दुनिया को वाकई हैरान होने की जरूरत भी है, क्योंकि ये जादू ही तो है। ना कोई टेलीथॉन चला, ना ही कोई ऐलान किया गया, ना सारी कौम बोल न्यूज लगाकर बैठी। 1 घंटा लगा और इमदाद जमा हो गई, जैसे किसी ने जादू की चुटकी बजाई हो। बिलावल का बहुत सा वक्त यूरोप वालों ने बचा लिया। इन्होंने खुद ही बिलावल से मिलने से इनकार कर दिया कि सरकार आप यूरोप आएंगे, आपका खर्चा होगा, आप और आपका डेलीगेशन यहाँ दुनिया के महंगे तरीन होटलों में क्याम करेगा और फिर आप जैसे गरीब कौम का पैसा खर्च होगा। आपकी कौम तो पहले ही पानी बुड हो गई है, आप तकल्लुफ ना करें, हमसे जो हो सकेगा हम उधर से बैठकर ही कर देंगे। जबकि बिलावल ने पुरजोर इसरार किया कि वो कदम बोसी के लिए हाजिर होना चाहते हैं। इसके लिए अगर वो अपने मुल्की खजाने के हजारों डॉलर उड़ा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर बचाने से ज्यादा आपकी कदम बोसी जरूरी है। तब इन वज़राए खारजा ने कहा कि ओ भाई तेरी मेहरबानी, हमारे पास करने के लिए इससे बेहतर काम भी है। हम कोई फारिग लोग नहीं है जो एक इंटर्नी पर वक्त जाया करे, हम बहुत मसरूफ लोग हैं। इसके बाद इंटर्नी वजीर खारजा का दौरा कैंसिल हुआ तो इन्होंने सोचा कि चलो सलाम मुतासरीन के साथ कुछ फोटोशूट ही करवा लिया जाए। इसके बाद अचानक अब ये 1 घंटे वाली करामत सामने आई तो सब भी दंग रह गए। लोग हैरान थे कि इस करिश्माती बाबा ने किस वक्त मदद के लिए अपील की, किस वक्त ये इमदाद जमा हुई। पीपल्स पार्टी ने इस करामत की लोगों के सामने तशहीर की। फिर समा और जियो न्यूज के एंकर्स ने अपने गले फाड़े और लोगों को बताया कि पाकिस्तान को 1 खरब 30 अरब की रकम मिल चुकी है। हमने जरा तहकीक की तो पता चला कि ऐसा कोई सीन नहीं है और कहानी जिस रुख से बताई जा रही है वैसी है नहीं। आप जरा ये क्लिप मुलाहजा फरमाइए, जिसे देखते ही सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। To ask you, I mean, IMF is issuing a $1.5 billion loan. You're highly indebted. You're taking out more loans. The monsoon season, as we've ascertained, is probably going to be a reality, more aggressive cycles in the next. अभी तक की हकीकत यह है कि यूएन ने अपने मेंबर ममालिक से 160.3 मिलियन डॉलर की इमदाद की अपील की है, जो इशू हो जाएगी या हो गई होगी। बाकी ममालिक इंसानी हमदर्दी के तहत मदद कर रहे हैं, मगर इन्हें बिल्लो रानी को हीरो बनाकर पेश करने की जल्दी होती है और अवाम को ये समझते हैं कि ये बेवकूफ है और इन्हें कुछ पता नहीं चलता। जबकि सारी दुनिया सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है और हर बात की तह तक पहुँच कर दम लेती है। इसीलिए इन पुरानी पार्टियों और सियासतदानों से अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी 2022 की सियासत करें, ना कि 1980 की सियासत करें। लोग अब इतने सादा नहीं रह गए, अगली नस्ल बहुत तेज है और वेल इन्फॉर्म्ड है। अब इसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी को जिस तरह कौमी सतह पर हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, जल्दी इस मुल्क में इनके जैसे बहुत से लोग खुद को हीरो साबित करने के लिए उठ खड़े होंगे। वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी कम्युनिटी के लिए एक सुपर हीरो ही तो है। अगर ये खुलकर अपनी जंस का ऐलान कर दें तो दुनिया भर से पाकिस्तान को बहुत सी पजीराई हासिल हो जाएगी। हो सकता है पाकिस्तान के इस वजीर खारजा का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाए। फिर जो लोग इसे हीरो बनाकर पेश करना चाहते हैं वो अपने मकसद में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक कौवा था, एक दिन इसने हंस को देखा जो बहुत ही चिट्टा गोरा और चूने की तरह सफेद था। कौवे ने सोचा कि मैं भी अपने ऊपर चूना मान लूं तो मेरा रंग भी सफेद हो जाएगा, लोग मुझे भी इसी तरह प्यार करेंगे जैसे हंस को करते हैं। कौवे ने खुद को चूने के ड्रम में गिरा कर सफेद भी कर लिया और लोगों के सामने हंस की तरह इतरा इतरा कर चलने लगा। मगर हुआ ये कि बहुत बारिश हुई और कौवे का सारा सफेद चूना बह गया और सबको पता चल गया कि कौवे ने इन सबको चूना लगाया है। इसे कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। करने चले हैं ये इमरान खान की नकल, चाहते हैं ये कि इसकी तरह बड़े लीडर बन जाए, मगर करतूत इनके पल्ले है नहीं। बस अवाम को बेवकूफ बनाने पर तुले रहते हैं और कुछ अकल के अंधे ऐसे हैं जो तहकीक किए बगैर इनके झूठे दावों पर यकीन भी कर लेते हैं। 1 घंटे में 1 ट्रिलियन जमा करने का दावा इंतहाई फूका और फक्कड़ साबित हुआ। थोड़ी देर ड्रामा चला और फ्लॉप हो गया। इससे ये भी साबित हुआ कि दूसरों का मुंह लाल देकर अपने मुंह पर थप्पड़ नहीं मारने चाहिए। इससे दूसरों को फर्क नहीं पड़ता, मगर आपका मुंह जख्मी हो जाता है। खान जैसा बनना है तो अपने अंदर वैसी खूबियां पैदा करो, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो, अपनी सोच बदलो, अपने वडेरेपन से निकलकर अवाम में रहना सीखो। खुद को अवाम का माई बाप समझने की बजाय इनका खादिम समझो। अपने दिल से दौलत और इक्तदार की हवस निकाल कर लोगों की खिदमत करो तो लोग तुम्हें खुद ही बुट्टो समझ लेंगे, लोग तुम्हें खुद ही कंधों पर बिठा लेंगे। तुम्हें झूठे ड्रामे और दावे करके खुद को अजीम इंसान साबित नहीं करना होगा। असल बुट्टो की नस्ल को देखो, वो कैसे लोगों के दुख में शरीक है। आज पीपीपी के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया, वजीर
खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने 1 घंटे में अक़वाम मुत्तहिदा के रुकने ममालिक से तकरीबन 1 खरब 30 अरब रुपए जमा कर लिए। अमेरिका ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अपील के 6.5 अरब रुपए की इमदाद दी। जियो न्यूज ने ऑफिशियल पेज से ट्वीट करते हुए कहा कि बिलावल ने 1 घंटे में यूएन रुकने ममालिक से 1 खरब 30 अरब रुपए जमा कर लिए। जियो के लिफाफा सहाफी वकार सत्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने 1 घंटे में 1 खरब 30 अरब रुपए जमा कर लिए। अमेरिका ने वजीर खारजा की अपील के बाद पाकिस्तान को 6.5 अरब रुपए की इमदाद दी। मुख्तलिफ ममालिक की नकद इमदाद के अलावा टेंट, अद्वियात, खाने पीने की अशिया समेत दीगर अहम इमदादी सामान की भी यकीन दहानी कराई। यूएन की जमा की हुई इमदाद का क्रेडिट खुद लिया जा रहा है और धड़ल्ले से ट्वीट पर ट्वीट दागे जा रहे हैं, खबरें चलाई जा रही हैं, जबकि यूएन की अपील को सिर्फ 1 रात गुजरी है और बिलावल अभी अपने ख्वाबे खरगोश से जागा भी नहीं और सारा दजाली मीडिया और प्रो पीपीपी मीडिया ने इसके नाम ये अजीम कारनामा कर भी दिया। जबकि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चीन ने तारीख में पहली बार इमदादी रकम $3 लाख वजीर आजम की बजाय सदर पाकिस्तान को भिजवाई। उन आराम जे जियाले बेचारे इस झूठे प्रोपेगेंडे पर खुश होने की बजाय ये याद रखें कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की अपील पर अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल मुल्कों ने पाकिस्तान को जो इमदाद दी है या दे रहे हैं, तो मतलब ये नहीं कि वो बिलावल जरदारी को दे रहे हैं। ये तो एक मुल्क की दूसरे मुल्क को इमदाद है। जबकि इमरान खान को दी गई डोनेशन इमरान खान की जात पर एतमाद है। दोनों में फर्क करना सीखें और जियो के पीछे लगने की बजाय असल हकीकत आंखें खोल कर देखें। जियो एक एलुमिनाटी और इबलीसी चैनल है जो सिर्फ झूठ बोलता है और अवामुन नास को गुमराह करता है। असल खबर यह है कि यूएन ने 30 अगस्त को $160 मिलियन की अपील की और झूठे तरीन चैनल्स ने 31 अगस्त को, जब बिलावल ख्वाबे खरगोश से उठा भी नहीं, ये खबर चला दी कि बिलावल की वजह से 160 मिलियन मिल भी गए। हो सके तो वॉइस ऑफ अमेरिका और वाशिंगटन पोस्ट की इन कटिंग्स को गौर से देखें जो हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका में अयाज गुल 30 अगस्त शाम 3:43 पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मानसून बारिशों की वजह से हैवी फ्लड का सामना है, इसलिए इसके 160 मिलियन का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान यूएनओ का एक मेंबर मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान का जो भी वजीर खारजा होता, इसे पाकिस्तान के लिए ये इमदाद जरूर मिलती। खामख्वाह बिलावल को हीरो बनाकर पेश करने की ये फजूल सी कोशिश की गई जो मौके पर ही पकड़ी गई। बिलावल बेचारे को पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं देता। इस बेचारे को आलमी हीरो बनाने चले हैं। आलमी हीरो बनाने के लिए अपने करतूत अमाल को भी आला पाई का रखना पड़ता है। बैठे बिठाए मुंह उठाकर कोई भी हीरो नहीं बन सकता। इसके लिए उम्रें लगती हैं, काम करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि आपको नजरियाती होना पड़ता है। जिस नजरिए की खातिर आप ये सब कुछ करते हो, नजरिया इंसान के अंदर हिम्मत, लगन और कोशिश के साथ कठिन रास्तों पर चलने का हुनर बताता है। इमरान खान पर पटवारी जत्थे ने इल्जाम लगाया कि इसने कश्मीर बेच दिया, जबकि इमरान खान ने भारत के 5 अगस्त के फाशिस्ट कदम के बाद इससे तजारत खत्म कर दी थी। अब इस तजारत को बहाल करने की कोशिश शुरू हो गई है। ये अच्छा तरीका है कि पहले अपने मुल्क के देहात पानी में डुबो दो, इसके खेत खलियान तबाह कर दो, इसके बाद फसल ना होने के बहाने करके भारत के साथ तजारत खोल दो। इस वक्त आपको याद नहीं आता कि भारत ने 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ क्या किया था। इस वक्त आपको याद नहीं आ रहा कि आप कश्मीरियों के साथ धोखा कर रहे हैं। इसके बाद जब तजारत खोलने पर अवामी रद्दमल आए तो फिर ऐलान करा दो कि बिलावल ने इस तजारत को मंसूख कर दिया है और सारा क्रेडिट बिल्लो रानी के खाते में डाल दो। बिलावल ने शहबाज शरीफ का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कभी कोई जेली इदारा भी वजीर आजम का हुक्म कैंसिल कर सकता है? ऐसी कोई मिसाल पहले तो देखने में नहीं आई। पहली बार वजारत खारजा वजारत उज़्मा पर भारी पड़ गई है, वो भी बाकायदा मंसूबे के तहत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।